65 इयर्स के बाद भी बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार नौशाद अली का संगीत हमारे कानों में आज तक गूंजता रहता है। दोस्तों, इनके जैसा सुरों का शहंशाह ना तो कभी कोई हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। नौशाद साहब ही थे जो मोहम्मद रफ़ी जैसे कैरेक्टर को भी पूरी दुनिया से परिचित करवाने में सबसे आगे रहे। 25 दिसंबर 1919 को जन्म है नौशाद अली साहब। दोस्तों, इनका जन्म हुआ नवाबों की नगरी लखनऊ में। लखनऊ शहर के अमीनाबाद इलाके में उस वक्त एक रॉयल टॉकीज हुआ करती थी जिसमें हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन होता था। लेकिन दोस्तों, वो दौर था मूक बधिर फिल्मों का, उसमें आवाज़ नहीं होती थी, इसीलिए स्थानीय कलाकारों को ऑर्केस्ट्रा के तौर पर नाचने, गाने एवं मनोरंजन के लिए बुलाया जाता था। नौशाद साहब जब भी वहां से गुजरते तो उन गाने बजाने वालों की आवाज़ सुनते और दोस्तों, इन आवाज़ को सुनकर ही नौशाद के मन में संगीत के लिए लगाव हो गया। दोस्तों, उनको संगीत से इतना लगाव हो गया कि वो जिस जगह जॉब कर रहे थे उसी दुकान पर रखा हुआ हारमोनियम चोरी चुपके बजाने लगे। एक बार हारमोनियम बजाते हुए दुकान के मालिक ने पकड़ लिया, लेकिन नौशाद साहब की संगीत के प्रति रुचि देखकर उसने अपने एक दोस्त से नौशाद को मिलवाया। और दोस्तों, नौशाद से जिस व्यक्ति को मिलवाया गया था ये वही था जो रॉयल टॉकीज में ऑर्केस्ट्रा बजाने में काम करता था। इस व्यक्ति का नाम था लट्टन साहब। लट्टन साहब ने नौशाद अली को अपना शागिर्द बना लिया। लेकिन दोस्तों, नौशाद के पिता वाहिद अली कचहरी में काम करते थे और उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनका बेटा नाचने गाने वाला काम करे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, या तो संगीत चुनो या घर। और दोस्तों, नौशाद साहब ने अपना झोला पैक किया और चल दिए माया नगरी मुंबई की ओर। मुंबई में काफी संघर्ष करने के बाद एक फिल्म मिली जिसका नाम था समंदर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, नौशाद अली लट्टन मियाँ के शागिर्द थे। उनको ऑर्केस्ट्रा की अच्छी जानकारी थी, इसीलिए उनको फिल्मों में बतौर ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट के रूप में असिस्टेंट का काम काफी जल्दी मिल गया। 3 सालों तक इसी तरह असिस्टेंट के रूप में काम करने के बाद उनको संगीतकार के रूप में सबसे पहली फिल्म मिली कंचन। दोस्तों, ये दौर था 40 का। उसके बाद निराला, हिंदुस्तानी, पति पत्नी जैसी कई सारी फिल्मों में नौशाद ने संगीत दिया। 1940 में ही आई एक फिल्म प्रेम नगर, ये पहली फिल्म बनी जिसमें नौशाद अली को सफलता का पहला स्वाद चखाया। इस फिल्म के ज्यादातर गाने काफी हिट हुए। प्रेम नगर की कामयाबी ने फिल्म इंडस्ट्री में नौशाद को अच्छे से स्थापित कर दिया। बस नौशाद साहब का दौर यहाँ से चल निकला। एक के बाद एक कई सारी कामयाब मूवीज में नौशाद का म्यूजिक दिखाई दिया। महान निर्देशक महबूब को फिल्म अनोखी घड़ी, अंदाज, अनोखी अदा, आन, अमर एवं मदर इंडिया और के आसिफ की शाहकार फिल्म मुगल ए आजम, इन सभी का संगीत नौशाद साहब ने ही दिया। 1944 से लेके पाकीजा जो कि 1971 तक आई, इन पूरे 27 सालों तक नौशाद साहब ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के संगीत वर्ग पर एक तरफा राज किया। नौशाद के योगदान को देखते हुए ही भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा भी उनको अलग अलग सम्मान दिए गए, जैसे महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर सम्मान। नौशाद साहब बहुत ही पारखी इंसान थे, होनहार लोगों को जल्दी ही परख लेते थे। मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, श्याम कुमार, सुरैया, उमा देवी उर्फ टुनटुन, इन सभी गायकों को सबसे पहला मौका नौशाद साहब ने ही दिया। नौशाद साहब ने अपनी जिंदगी की हर बुलंदी को छुआ। 5 मई 2006 को नौशाद साहब ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन जो कुछ भी कार्य वो अपने पीछे करके गए हैं वो उनको हमेशा अमर बनाए रखेगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।